अगर जुडिशियल सिस्टम पर सर एतबार उठ गया तो फिर आपको रेवोल्यूशन से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहाँ अमन नहीं आएगा, और जहाँ इंसाफ और अमन का फुकदान होगा वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। आपके गिरदो नवा में रेवोल्यूशन चक्कर लगा रहा है। फौज को भी मेरे ख्याल में अब ये फैसला करना पड़ेगा कि एक मजबूत जुडिशरी ही एक मजबूत पाकिस्तान की जामिन हो सकती है। जब पॉलिटिसाइज्ड जजेस आते हैं तो फिर उन्होंने पॉलिटिसाइज्ड फैसले ही देने, तो पाकिस्तान कैसे बच सकता है? जुडिशरी सिस्टम अगर वो मजबूत हो जाए तो आपके ख्याल में वो भी फौज से बालातर होना चाहिए। और क्यों नहीं कोई हुकूमत, खान साहब ने कैंपेन चलाई थी जुडिशरी सिस्टम के लिए और वो उसमें सबसे ज्यादा बुरे तरीके से नाकाम हुआ। जुडिशरी सिस्टम आपके ख्याल में अभी तक क्यों नहीं बेहतर हो सका? कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए, बेहतर हो सका पाकिस्तान में। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहाँ अमन नहीं आएगा, और जहाँ इंसाफ और अमन का फुकदान होगा वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। हम फेस कर रहे हैं। हाँ, जुडिशरी आपकी इस टाइम पे 137th नंबर पे दुनिया में आ चुकी है, विच इज क्वाइट पैथेटिक। आज बनी आईनी अदालत, गालिबन 35-36 केस हैं टोटल जिसके लिए अदालत बनाई गई, और बहुत शोर मचा, यहीं बहुत से मुश्किल गलत बनी। शुरू हुई। उनकी 65 साल से उम्र करके 68 करती थी गालिबन। क्यों? या तो सबकी करते, यानी कि जब तक तुम हमारी मर्जी के सिलसिला होगा, हो सकता है तुम्हारी 3 साल मजीद भी हो जाए। राइट। देखिए, आज हमारे पास मिसालें देने के लिए जुडिशरी के अंदर कौन लोग हैं? जस्टिस भगवान दास, जस्टिस कॉर्नेलियस, दुराब पटेल। राइट। क्या वजह है कि कोई और लोग भी होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा। राइट। दिस इज एक्चुअली पैथेटिक। तो अब मसला यहाँ यह है कि जुडिशरी को अगर आपने बाउंड किया, अब जुडिशरी का यही अलमिया देख, आपके जो लोअर कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जजेस हैं वो तमाम के तमाम बाकायदा कोशिश करके एक बाकायदा तरीके से आते हैं, और उन्होंने जो एब एंड फ्लो देखा होता है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं। 99.9% उनमें से हाई कोर्ट नहीं जाते, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन जज होते हैं? जो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के या तो वकील रह चुके होते हैं, या किसी के उन बड़े बड़े नामवर लोगों के वो वकील रह चुके होते हैं, लॉ फर्म्स चला रहे होते हैं, और उसके बाद उनको जज बना दिया जाता है। तो यहीं से आपका जुडिशियल निजाम तबाह हो जाता है। फौज जुडिशरी में क्यों नहीं आती? इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती? इसको मजबूत करने के लिए काम क्यों नहीं करती? अभी हमने रिसेंटली देखा है आपके फॉरेन अफेयर्स कितने बेहतर हो गए हैं पिछले 2-3 सालों में। आप कहाँ था पाकिस्तान और कहाँ पहुंच गया, एवरीवन नोज इसकी डिटेल जो भी है। जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी काम क्यों नहीं कर रहा? फौज भी आपकी स्ट्रांग हुई, आपका फॉरेन ऑफिस भी स्ट्रांग हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप डिफेंसिव मोड से आके ऑफेंसिव मोड पे आ गए। आपने जो 20 साल 25 साल की जो एक थ्योरी चल रही थी डिफेंसिव डिफेंस की, आपने उसको ऑफेंसिव डिफेंस पे ले आए। दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू प्रेजेंट आर्मी चीफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने जो है एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई। ईरान से हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहां उन्होंने हम पर मिसाइल फेंके, हमने भी फेंके रज के। वो अफगानिस्तान से हुआ, हमने भी अफगानिस्तान को जवाब दिया। इंडिया ने किया, बहुत करारा जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज अ गुड साइन। पाकिस्तान को अंडरडॉग बनाया हुआ था इन्होंने। पाकिस्तान उठ के आके उन्होंने बताया कि जो हम तुम्हें देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो कौम के पैसे थे वो पूरे हो गए। जो कहा जाता था कि जी हम तो फौज को ऊपर खर्च करते हैं, ये करते हैं, ऑल्दो के उसमें बहुत सारी फिक्टिशियस फिगर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो भी कोई गलत है। वो तो इदारा शुमारियात मौजूद है, वहां जाके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने % डिफेंस बजट है। तो दूसरा उसके अंदर जो है जुडिशरी का, देखें फॉरेन ऑफिस के ऊपर इसी तरह एग्रेसिव फॉरेन, मैं इसको फॉरेनर्स ऑफिस कहता था, ये दफ्तर खारजी था न कि खारजा, लेकिन अब ये दफ्तर खारजा बना, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। और अब जुडिशरी को फौज को सपोर्ट करें। फौज को मेरे ख्याल में शायद कोई खदशात हों या कुछ हों, लेकिन फौज को भी मेरे ख्याल में अपने अंदर अब एक जो उनका ऑलरेडी सिस्टम बहुत अच्छा मौजूद है, लेकिन उनको अब ये फैसला करना पड़ेगा कि एक मजबूत जुडिशरी ही एक मजबूत पाकिस्तान की जामिन हो सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पॉलिटिसाइज्ड जजेस आते हैं तो फिर उन्होंने पॉलिटिसाइज्ड फैसले ही देने होते हैं। अगर लोअर सेक्शन से, जिस तरह से आप देखिए ना, ये तो ऐसे ही है कि मैं एक लड़का था जिसने पहले ISSB क्लियर किया, फिर ISSB क्लियर करने के बाद मैं चला गया PMA में, PMA में मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैं इन्फेंट्री स्कूल चला गया या स्कूल ऑफ आर्मर चला गया,
वहां से मैंने जो है बतौर कप्तान, फिर मेरे जो है मिड टर्म कैरियर कोर्स आए, फलाना और मैं ब्रिगेडियर तक पहुंच गया। लेकिन जब जनरल बनने की बारी आई तो पता चला कि वो कोई लेट्स से कि कोई सिविल से कोई बंदा आके जनरल बन गया। ये ऐसा ही है। इसी वजह से जुडिशरी जो है वो खराब हो रही है और उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर लोगों को एतबार नहीं रहा। खतरनाक बात है कि आप जो है अगर जुडिशियल सिस्टम पर सर एतबार उठ गया कौम का, जो कि उठ चुका है, जो कि उठ चुका है, तो फिर आपको रेवोल्यूशन से कोई नहीं बचा पाएगा। आपके गिरदो नवा में रेवोल्यूशन चक्कर लगा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में तालिबान, इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता, जेन जी, आपके ईरान के अंदर अभी पासदारान, इधर अर्जेंटीना में, हंगरी में, अमेरिका के अंदर हर जगह जवान। तो पाकिस्तान कैसे बच सकता है? ये अनएस्केपेबल है। ये आप कब तक चुप या कंट्रोल करा सकते हैं? आप कब तक कराएंगे? एरप्ट करेंगे। इसलिए जुडिशरी एक ऐसी चीज है और मेरी तो पार्टी का मंशूर है हिफाजत, कफालत और अदालत। ये मेरा असूल है कि बगैर अदालत के और फिर हिफाजत तो एक मेरे ख्याल में स्टेट की जिम्मेदारी है। सिर्फ हिफाजत ये नहीं है कि जनाब जान की हिफाजत, उसके माल की हिफाजत, उसके तशख्खुस की हिफाजत। आज है क्या? नहीं। 47 और कफालत 47% लोग वो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और हम 47% किसको कहते हैं? 47% हम उसको कहते हैं जो 8,500 रुपए कमा रहा है। जनाब वजीर खजाना साहब, अगर मैं आपको 8,500 रुपए दूं तो आपका तो गुजारा हो जाएगा ना? आपका 1 घंटे का खर्चा इतना नहीं है। एक आदमी सारा घराना चलाता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गॉड से। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं 70+% बनता है। आप मुझे बताएं कि 2 वक्त की रोटी नहीं। और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी भूखे पेट नहीं सोता, ये वाहिद मुल्क है। और सबसे पहले कहा जाता है करने के लिए ऐसी बातें फलाने आदमी को कहा जाता है आप खर्चा कम करें, बिजली आप ना चलाएं गर्मियों में, एसी ना चलाएं। ये लिखा हुआ आता है बकायदा, इश्तिहार लगे, मैं उस पर हंसता हूँ। गैस का इस्तेमाल ना करें सर्दियों में, गैस का इस्तेमाल सर्दियों में और बिजली का इस्तेमाल गर्मियों में ना करें तो फिर कब करें? मतलब फिर ये गीजर कब जलाना है मैंने? गर्मी तपती दिनों में जब मैं अभी 48 डिग्री है तो मैं उसमें चलाऊं गीजर, और सर्दी में जहाँ टेम्परेचर जो है वो 0 के करीब हो तो मैं एसी चला लूं। ये क्या है? आप ना चलाए ना हजूर। जो आप ये कह रहे हैं, पता चले कि जनाब हमारा वजीर आजम जो है सुजुकी गाड़ी में चल रहा है। हमारा वजीर आजम वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल था जनाब वो जहाज का, 55 रुपए जो है वो पड़ रहा था उनको किलोमीटर। ये कौन सा हेलीकॉप्टर था? हमें भी दे दें कौम को, अगर इतना सस्ता है तो हम जो है वो 300 रुपए का पेट्रोल, और हम इतनी लंबी देर जो है वो सड़कों के ऊपर हम अपने हेलीकॉप्टर खड़ा करें, छत के ऊपर निकल जाए, सस्ता भी पड़ेगा, टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा।